गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस नंबर डी। केस नंबर डी क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एक पार्टनर अपने खुद के बिजनेस से पूरे एक साल में अगर 40,000 यानी 40,000 रुपये अगर वो विड्रॉ करता है तो वो पार्टनर अपने फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। और अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो यहाँ पे गौर करना केस नंबर डी में स्टूडेंट की 10% के साथ पी डॉट ए जुड़ा हुआ है। पी डॉट ए ऐड होने का मतलब ये होता है पर एनम, मतलब पूरे साल। पी फॉर पर एंड ए फॉर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक्स है, केस नंबर डी में एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर मान लेते हैं कि ना बिगिनिंग दिया हो, ना एंड हो, ना मिडिल हो, उस समय हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर 10% पर एनम अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक रूल्स है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इस केस में कैसे निकालेंगे, 40,000 10% मतलब रेट और 10% पर एनम है तो कितने मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट होगा, 6 मंथ के लिए, यानी कट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट है केस नंबर ई। केस नंबर ई में क्या बोला, सेम क्वेश्चन है, ऊपर केस डी की तरह ई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिफरेंस क्या है ये देखना। इफ 40,000 विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक पार्टनर 40,000 रुपये एक साल में अगर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो चार्ज है वो 10% है। स्टूडेंट यहाँ गौर करना, यहाँ 10% पर एनम है और यहाँ 10% विदाउट पर एनम है, यानी यहाँ पर एनम नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी 10% पर एनम हो तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और जब भी विदाउट पर एनम हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो फुल ईयर के लिए चार्ज होगा। फुल ईयर मीन्स 12 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा 40,000 10% 12/12 मीन्स कट के 1 आ जाएगा, तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 4,000। तो अभी तक हमने देख लिया केस नंबर डी एंड केस नंबर ई। नेक्स्ट केस है केस नंबर एफ, जो एक स्पेशल केस है जिस केस का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये केस नंबर एफ कहाँ पे अप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर डेट का कॉलम दिया हुआ है, इसमें ये गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट डेट में और डिफरेंट मंथ में विड्रॉ किया गया पर्सनल यूज़ के लिए, और ये देखिए इस पर्टिकुलर डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया, ठीक है। सेकेंड कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो गौर से देखना यहाँ पे 1 जून 2016 को एक पार्टनर ने 20,000 रुपये निकाला, तो 1 जून 2016 को अगर 20,000 निकाला तो वो ये पार्टनर कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। तो यहाँ जून से लेकर, सपोज मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर है, यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक का पीरियड है, तो जून से लेकर मार्च तक का हम लोग पीरियड देखेंगे तो कितना होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ हो रहा है, 10 मंथ्स। देखो यहाँ पर थर्ड कॉलम हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है मंथ का, 10 मंथ्स, यानी जून से लेकर मार्च तक का पीरियड 10 मंथ हो रहा है, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में लिखेंगे 10 मंथ्स। उसके बाद विड्रॉ किया 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त में अगर विड्रॉ किया 10,000 रुपीज़, तो अगस्त को हम लोग नहीं लेंगे। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर, तो सितंबर से मार्च तक का कितने महीने हो जाएंगे, 7 मंथ, तो मंथ में लिखेंगे 7 मंथ। उसके बाद 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 31 अक्टूबर के एंड में हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस मंथ का तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे ना। अगर यही 1 अक्टूबर रहता तो अक्टूबर से हम काउंट करते हैं। तो अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर से लेकर मार्च तक का कितना मंथ हो रहा है, टोटल मंथ हो रहा है 5 मंथ्स। उसी तरह हम लोग 1 फरवरी लेंगे, तो 1 फरवरी 1 मार्च, यानी 2 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, 2 मंथ्स का यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखें। अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ पे सेकंड कॉलम यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग और मंथ्स को मल्टीप्लाइड करके फोर्थ कॉलम बना लेना, जिसका नाम है प्रोडक्ट, यानी 20 × 10 2 लाख, 10,000 × 7 70,000, 18,000 × 5 90,000, 12,000 × 2 24,000। टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3,84,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है टोटल ड्राइंग हमने कितना निकाला प्रोडक्ट का, 3,84,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं 10% है, और हमने बोला था प्रोडक्ट मेथड में कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है, 1 मंथ के लिए। 1/12, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 3,200। तो इसमें गौर करना है स्टूडेंट कि इस प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम हम लोग बनाएंगे, डेट,
अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मंथ एंड प्रोडक्ट। ये जो डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको क्रिएट करना होगा मंथ और प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट केस है केस नंबर जी। केस नंबर जी क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर 6,000 रुपया 6,000 रुपीज़ बिगिनिंग में, एंड में और मिडिल में, इस केस में हमने क्या किया कि बिगिनिंग, एंड और मिडिल का केस एक ही साथ हमने लिख दिया ताकि टाइम एक्सेस कंज्यूम ना हो। एवरी मंथ, हर महीने निकाल रहा, लेकिन ये ड्राइंग कितने मंथ के लिए निकाल रहा? 6 महीने के लिए। ड्राइंग कितने मंथ के लिए निकाल रहा? 6 मंथ के लिए। मतलब ये जो पार्टनर है 6,000 रुपया बिगिनिंग, एंड और मिडिल यानी आइदर ये 3 कंडीशंस में से अगर 6 महीने तक ही ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। तो एवरी केस में चेंजेस कहाँ पे आ रहा है? एवरेज पीरियड में। तो देखो यहाँ पर बिगिनिंग, एंड और मिडिल में, बिगिनिंग में जब ये कंडीशन होगा कि अगर एक पार्टनर 6 महीने तक का ही ड्राइंग करेगा तो हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? बिगिनिंग में पता है कि 1 मंथ हम ऐड करके एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2 3.5 मंथ्स। एंड में कैसे निकालते हैं हम लोग? एंड में मतलब उस मंथ का, एक मंथ का हम लेस कर देते हैं तो टोटल होगा 5/2 यानी 2.5 मंथ्स। मिडिल में कैसे होगा? 6 + 1/2 - 1/2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 यानी 3 मंथ्स। यानी अगर यही केस में अगर 9 मंथ तक अगर निकालता तो यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालते समय 9 + 1 9 - 1 9 + 1/2 - 1/2 करके निकालते। अगर 8 मंथ तक निकालता तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2 8 + 1/2 - 1/2 ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ देखना आप यहाँ पे कि यहाँ +1/2 और -1/2 हमने क्यों किया है, यहाँ थोड़ा गौर से देखना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जनवरी है, ये 1 जनवरी है, ये 30 जनवरी है, ठीक है। अगर हमने 15 जनवरी को हम 15 जनवरी को 15 जनवरी को अगर कुछ पैसे, अगर मान लेते हैं ये 6,000 हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं 15 जनवरी को, और 15 जनवरी से 30 जनवरी तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे फर्म को। क्यों देंगे? क्योंकि पैसे को जनवरी मंथ में हम यूज़ कर रहे हैं 15 से 30 जनवरी के बीच में, ना कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के। इसलिए ये जो 1 यहाँ से यहाँ तक क्या है? हाफ मंथ है, और 15 से 30 तक भी क्या है? हाफ मंथ है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 15 से 30 का दे रहे हैं, इसलिए ये प्लस हो जा रहा है, और 1 जनवरी से 15 जनवरी का ये माइनस हो जा रहा है। क्यों माइनस हो जा रहा है? क्योंकि इस पीरियड का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रहे हैं, और इस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो गौर से देखना कि ये जो मिडिल में, हर केस के मिडिल में आप देख रहे होगे कि 6 + 1/2 और -1/2 डिवाइडेड बाई जो 2 हो रहा, तो +1/2 क्यों हुआ? क्योंकि जिस पीरियड में हम पैसे यूज़ कर रहे हैं उस मंथ का, उसको हम प्लस कर रहे हैं, और जिस पीरियड का हम यूज़ नहीं कर रहे उसको माइनस कर रहे हैं। केस क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर कोई क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।